दोस्तों, आज हम अशोक सम्राट के बारे में बात करेंगे कि वह कैसे राजा थे और उन्होंने ऐसा क्या किया था जो लोग आज भी उन्हें महान सम्राट कहकर पुकारते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। मौर्य वंश का ये राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदुकुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर राज किया। अशोक मौर्य अपने आरंभिक जीवन में एक क्रूर राजा थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने सिंहासन के लिए अपने भाइयों की हत्या कर दी थी, लेकिन कलिंग युद्ध ने अशोक का जीवन ही बदल दिया था। अशोक मौर्य मगध के सम्राट थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज पटना है। सम्राट अशोक का शासन कलिंग को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में था। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। राजगद्दी पाने के बाद केवल कलिंग युद्ध ही अशोक ने लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत मिली थी। कलिंग युद्ध भारत ही नहीं, दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसके विजेता ने जीत के बाद अपनी तलवार छोड़ दी थी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक मौर्य का मन बदल गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और कभी युद्ध न करने का फैसला किया। साथ ही भारत और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक मिशन शुरू किया। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार ये बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफी दुखी हुए थे। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इसके बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया था। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों में शांति का प्रचार किया। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। भारत के इतिहास में शायद ही कोई सम्राट हो जिसने अपनी संतान को धर्म प्रचार में लगा दिया हो। सम्राट अशोक ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां निशानी के तौर पर कई स्तंभ बनवाए। इन स्तंभों को अशोक स्तंभ कहा गया। हालांकि मुगल काल में हजारों स्तंभों को ध्वस्त कर दिया गया था। सम्राट अशोक अपने शासनकाल में शिक्षा को बढ़ावा देते थे। उनके समय में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई छात्र भी विदेशों से भारत आया करते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई शिलालेख लिखवाए। सम्राट अशोक के लिखवाए गए 33 अभिलेख मिल चुके हैं। ये शिलालेख आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं। ये शिलालेख ही बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से है। उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। सम्राट अशोक ने सभी संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी आरंभ किया और जनकल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र, पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है।